हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज मैं अपने वीडियो में ये अपराजिता के बारे में दिखा रही हूँ। अपराजिता प्लांट के बारे में, जो इसको शंखपुष्पी भी बोलते हैं और नीलकंठ भी बोलते हैं और विष्णु कांता भी बोलते हैं इस फूल को। और ये देखिए, हमने शुरू में लगाया था। ये एकदम छोटे छोटे से प्लांट थे। इसके बीज मैंने यहाँ लगाए थे, सीड्स। इसके सीड्स खूब सारे निकलते हैं। ये छोटे छोटे सीड्स निकले हैं जो जर्मिनेट हुए हैं। यहाँ काफ़ी स्पेस था हमारे पास, तो कुछ गमले में भी लगाया जाता था, लेकिन ये कुछ देखिए अपने आप, ये पहले हमने लगाया था यहाँ अपराजिता, अपने आप बीज गिरा था उसका, ये सीड छिटक के गिरा होगा तो अपने आप निकला। ये कुछ सीड्स हमने लगाए थे यहाँ पे, और यहाँ ये देखिए सब जर्मिनेट हो गए हैं सारे सीड्स यहाँ पे। अपराजिता का पौधा धार्मिक शुभ पौधा है। ये हर्बल आयुर्वेदिक प्लांट भी है और इसके फूल की हर्बल टी बनती है, मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी है इस प्लांट की। इसके फूलों का टी भी बनती है। यहाँ पहले से कुछ मोगरे के प्लांट्स लगे हुए थे, खाली जगह थी। फिर हमने ये सीड जब जर्मिनेट हो गए थे, इस पे ये ट्रेलिस लगवा दी ताकि इसकी अपराजिता की बेल इस पे चढ़ जाए, क्योंकि ये तो एक बेल के रूप में चढ़ता है अपराजिता प्लांट ना, तो ये इस तरह से ये ट्रेलिस पे पूरी तरह फैल जाता है। ये बीज सीड लगाने के बाद 15-20 दिन बाद का ये इतने बड़े प्लांट्स हो गए हैं। और मोगरे के पौधे तो यहाँ लगे ही हुए हैं। और ये देखिए अपराजिता के कितने ज़्यादा प्लांट्स फैल गए हैं, नीचे लगे हुए हैं इसमें। अपराजिता के फूल पिंक, ब्लू, वाइट तीनों कलर में मिलते हैं। ब्लू और वाइट तो नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं इसके प्लांट्स। और अगर इसके प्लांट्स ना मिलें तो आप सीड से भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए इतना सुंदर ब्लू कलर का अपराजिता है, और हर साल हम लोग अपने ये सीड से ही लगाते हैं, क्योंकि इसके सीड पॉट में बहुत सारे सीड बनते हैं और उससे हम सैकड़ों पौधे बना सकते हैं, इतने ज़्यादा सीड्स बनते हैं। इसके सीड से हम आसानी से स्प्रिंग सीजन में और मानसून में आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं और इसके एक पौधे से सैकड़ों पौधे बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ट्रेलिस पे हमने लगा दिया है। ट्रेलिस पे बेल इसकी बड़ी तेज़ी से फैलती है अपराजिता की, और इसको 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए अपराजिता को, जिसमें ये आसानी से बहुत जल्दी ग्रो करता है। 4-5 घंटे की धूप चाहिए इसको। धूप में इसके फूल ज़्यादा अच्छे से खिलते हैं। कम धूप में फूल ज़्यादा फूल नहीं खिल पाते हैं। तो अपराजिता में फूल ज़्यादा आए, इसके लिए धूप अच्छी चाहिए अपराजिता के प्लांट को। सर्दियों में अपराजिता का प्लांट थोड़ा डॉर्मेंसी में चला जाता है, मतलब फूल नहीं खिलते हैं उसमें ज़्यादा। प्लांट तो हरा भरा रहता है लेकिन फूल नहीं ज़्यादा खिल पाते हैं उसमें। और इसीलिए फरवरी में करीब इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। उसके बाद ये प्लांट फिर से धीरे धीरे हरा भरा हो जाता है मार्च तक। और उस फरवरी मार्च का टाइम होता है इसके सीड्स भी जर्मिनेट करने का। आसानी से ये जर्मिनेट हो जाता है। सीड्स लगाने के 1 महीने बाद तो ये देखिए इतनी तरह फैल गया है, और इसमें फूल भी आने लगे हैं। और ये धीरे धीरे पूरा पौधा एकदम पूरी ट्रेलिस पे छा जाता है, बढ़ जाता है। ये देखिए इतने सुंदर फ्लावर्स इसमें आए हैं ब्लू कलर के। अपराजिता में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसकी मिट्टी मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी ज़्यादा सूख जाती है तो पत्तियाँ मुरझा जाती है, पीली पड़ने लगती है। इसलिए इसमें पानी भी बराबर देना चाहिए। गर्मियों में तो इसमें दोनों टाइम पानी देना चाहिए अपराजिता के पौधे में, तो इससे मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और फ्लावर्स बहुत अच्छे से आते हैं इसमें। ये बैम्बू ट्रेलिस लगा के जो हमने लगाया है, ये इसके लिए अपराजिता के लिए।
ये ग्रीन ग्रीन और सुंदर लग रहा है। उस पे इसकी बेल इतनी काफ़ी फैल गई है। अपराजिता में फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें महीने में एक बार चाय पत्ती डाल सकते हैं। इसकी मिट्टी में चाय पत्ती वगैरह डाल देना चाहिए, गुड़ाई करके सूखी हुई चाय पत्ती डाल सकते हैं। और या फिर महीने में एक बार गुड़ाई करके मिट्टी की उसमें काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। उसकी मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट मिला सकते हैं। बनाना पील का पानी भी दे सकते हैं, जो केले के छिलके का जो पानी होता है 24 घंटे रख के, उस पानी को भी हम इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं अपराजिता में, जिससे फ्लावर्स भी अच्छे से आते हैं। और इसमें हम प्याज के छिलके का पानी भी डाल सकते हैं, जो छिलकों को हम 24 घंटे के लिए रख दें और उसको हम हफ्ते में एक बार प्याज के छिलके का पानी इसमें ज़रूर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब तो होममेड फर्टिलाइज़र है जो मैंने बताया घर पे बनाया जा सकता है। बनाना पील और प्याज का रस। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है तो इसमें DAP डाल सकते हैं। यदि अपराजिता में कई लोगों की शिकायत होती है कि अपराजिता के प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो फ्लावर्स के लिए पोटेशियम और फास्फोरस की कमी है, इसीलिए उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं प्लांट्स में। किसी भी प्लांट में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी से प्लांट्स नहीं आते हैं, तो इसकी कमी से कोई पौधा फूल नहीं दे पाता है। इसलिए इसके लिए होममेड फर्टिलाइज़र है, वही वर्मी कंपोस्ट डालें या प्याज के पत्तों का रस डालें। इससे इसकी पत्तियां भी पीली नहीं पड़ती है और न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को। इसके फ्लावर या पत्तियों में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके फ्लावर की टी बना के भी लोग पीते हैं, जैसे ग्रीन टी बनाते हैं उस टाइप से अपराजिता के फ्लावर की भी टी बना के पीते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसीलिए और भी कई इसके फ़ायदे हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ है इसकी काफ़ी सारी। जनरली इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, और अगर कीड़े लग भी जाएं तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का जो घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो मतलब उससे इसके पेस्ट कंट्रोल हो सकते हैं इसमें आराम से। देखिए इसका पौधा इतना ऊपर तेज़ी से ऊपर तक जा रहा है, चढ़ रहा है, छत तक चला जाता है। वैसे इसको अगर ट्रेलिस पे ही इस तरह से हम इसकी बेल को फैला दें तो ज़्यादा अच्छा है, घना हो जाता है इस तरह से। ये इस तरह से घना हो रहा है धीरे धीरे, 1-1.5 महीने में ये इतना घना हो गया है। ये इसके बीज इतनी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं आसानी से। ये बारिश के सीज़न में देखिए इस तरह से पूरा घना हो गया। हमने इसके सीड्स मार्च अप्रैल में लगाए थे और उसके बाद ये मानसून में इतना ज़्यादा घना हो गया, इस तरह से फैल गया है पूरी ट्रेलिस पे ये पूरा प्लांट, और इतना सुंदर इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं। इस प्लांट की ज़्यादा शिफ्टिंग इधर से उधर नहीं करना चाहिए, और ना तो ज़्यादा इसकी कई बार रिपोर्टिंग की, कभी छोटे गमले में लगाया, फिर बड़े गमले में, फिर इससे बड़े गमले में। ज़्यादा इसको शॉक नहीं देना चाहिए। ये प्लांट है तो हार्डी, लेकिन बार बार शिफ्टिंग करने या रिपोर्टिंग करने से प्लांट कई बार मर भी जाता है।
ये सीड्स हमने अपने पुराने घर में लगाए हुए थे, पुराने गार्डन में मैंने लगाए थे और ये इतना फैल गया था, इतना सुंदर हो गया था। वैसे इसको हम छोड़ के आ गए क्योंकि ये एक तो ज़मीन में लगा हुआ था, इसलिए हम इसके पॉट को नहीं ला सकते थे, लेकिन इसकी कटिंग लेके हम लगा सकते हैं। कटिंग भी लग जाती है फरवरी मार्च में इसकी। और मैं तो सीड्स लेके आई थी इसके, नए गार्डन में नई जगह पे इसके सीड्स लेके आई हूँ, जो मैंने पॉट में लगाए हैं इसके सीड्स। और ये देखिए इस तरह से घना हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है घना। और इसके फ्लावर्स भी इतने खूबसूरत इसमें आए हुए हैं। और इसमें सीड पॉड्स बनने लगते हैं अगर शुरू में, तो उन सीड पॉड्स को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर इसके फ्लावर्स कम हो जाते हैं, फ्लावर्स बनने। इसलिए सीड पॉड को निकाल दिया जाता है शुरू में। बाद में कुछ महीनों बाद सीड पॉड अगर जब ब्राउन हो जाते हैं तो उनको रख लेना चाहिए, उसमें से सीड्स निकाल के रखना चाहिए। वो सीड्स जर्मिनेशन के काम आ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इसके सीड पॉड बनने लगे तो उनको तोड़ देना चाहिए, कच्ची कलियाँ ही तोड़ देना चाहिए। उसकी कच्ची जो फलियाँ होती हैं उनको तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो फ्लावर्स कम देता है फिर वो। इसमें सीड पॉट बन रहे थे, सीड की फलियां बन रही थी, तो मैंने काफ़ी निकाल दी थी शुरू में ही, क्योंकि जैसे फ्लावर्स आने शुरू होते हैं इसमें फलियां भी बनने लगती है। फ्लावर्स सूखते हैं तो वो फलियां बनने लगती है, बीज बनने लगते हैं, तो प्लांट पूरी अपनी एनर्जी उसके बीज बनाने में लगा देता है, तो फ्लावर्स कम बनते हैं। इसलिए फिर मैं निकाल देती हूँ उसकी फलियां निकाल के फेंक देती हूँ, या कहीं स्टोर कर लेते हैं, उसकी बीज निकाल लिए जाते हैं। इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो कोकोपीट और मिट्टी मिला के, गार्डन सॉइल मिला के उसमें ये बीज लगाए जा सकते हैं। हम पानी पीने वाले जो डिस्पोजल कप या ग्लास होते हैं उसमें भी ये सीड्स लगाते हैं। जिस तरह से मैं ये सीड्स लगा रही हूँ, अब मैंने गमले में लगा दिए थे ये मिट्टी और कोकोपीट मिला के। इसकी मिट्टी थोड़ा वेल ड्रेन भी होनी चाहिए। थोड़ा मैंने इसमें रिवर सैंड भी मिलाया है, कोकोपीट मिलाया है और गार्डन सॉइल है। वैसे इसमें हम लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं इसकी मिट्टी में। और ये इस तरह से मैंने सीड लगा दिए थे। ये मानसून के सीज़न में मैंने लगाए थे इस तरह से सीड्स। और ये देखिए इस तरह से पॉट में ये छोटा सा प्लांट निकल गया, मैंने नए गार्डन में लगाया था। तो ये प्लांट देखिए इस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 15-20 दिन में इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतना ऊपर बढ़ रहा है। तो इसलिए इसकी जो ऊपर जब तेज़ी से बढ़ता है तो ये सारी एनर्जी तेज़ी से ऊपर बढ़ने में लगा देता है। तो इसकी टिप को काट देना चाहिए। इसकी जो टिप काट देंगे तो ये नीचे से घना होगा और फ्लावर्स भी जल्दी देगा। इसमें फ्लावर्स आने का सबसे अच्छा टिप है कि इसकी ऊपर की टिप को काट दिया जाए। इस तरह से काट देंगे तो ये घना हो जाएगा, नहीं तो आगे ऊपर बढ़ने में ये अपनी पूरी एनर्जी लगाता है प्लांट, अपराजिता का प्लांट। तो ये जितनी भी टिप आ रही है मैंने इनको सबको काट दिया है। इस तरह से ये बुशी हो जाएगा पूरा प्लांट, धीरे धीरे फैलेगा, इसकी ब्रांचेज और निकलेंगी। जैसे पिंचिंग हम करते हैं दूसरे प्लांट्स की, वैसे ये पिंचिंग ही हुई एक तरह से, टिप की हमने प्रूनिंग कर दी है। इसके बाद ये फ्लावर कलियां जल्दी तेज़ी से देता है ये प्लांट। इसलिए देखिए मैंने ये प्लांट लगाया था, बीज लगाए थे, 15-20 दिन में इतना बढ़ गया ये प्लांट। और इस टिप की मैंने प्रूनिंग कर दी। इसकी मिट्टी वैसे एसिडिक होनी चाहिए, अपराजिता के लिए मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए और बैलेंस मिट्टी चाहिए इसके लिए। और कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल मिट्टी नहीं होती। लेकिन ये देखिए कितना तेज़ी से ये मानसून में और स्प्रिंग सीज़न में बीज लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से फैलता है। ये इसकी टिप की मैं प्रूनिंग कर दे रही हूँ पूरी सी, और इस तरह से ये फैलेगा, अब जल्दी ही फैलेगा ये अपने नए गार्डन में मैंने लगाया था इसको। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।